ये देखो, इस तरह से हम रात को इस टेंट के अंदर सोए रहे। यहाँ पर हमने रेस्ट किया। ये हमारी बिटिया शिवानी अभी भी सोई हुई है। जब हम मध्यमेश्वर पहुँचे तो यहाँ पर रूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, सारे रूम फिल हो चुके थे। तो हमने फाइनली एक टेंट लिया, डोम टेंट। उसके अंदर हम लोगों ने रेस्ट किया। अभी सुबह का 6 बजे है और हम अपनी बेटी शिवानी के साथ सोए हुए हैं और इसकी नींद नहीं खुली। रात देर तक ये जगी रही, इसलिए अभी सोई हुई है। और इस तरीके से हमने टेंट लिया। और टेंट का प्राइस और कमरों का प्राइस व्यूअर्स मैं अपना वीडियो में आगे बताऊंगा, आप बने रहें। यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं यात्रियों के लिए दी जाती हैं, ये आप कुछ देर बाद आगे आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बस आप देखते रहें। ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से अभिनंदन। तो चलिए आपको अब लेकर चलते हैं मध्यमेश्वर से 2 किलोमीटर ऊपर की ओर, जंगलों की ओर। विभिन्न प्राकृतिक दृश्यों को दिखाने के साथ साथ वहाँ की वनस्पति, वहाँ का जनजीवन भी दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। और किस प्रकार से मध्यमेश्वर से ऊपर जाने पर 2 किलोमीटर जाने पर कितना बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखता है वो भी दिखाते हैं। और ये सुबह 6:30-7 बजे का टाइम है, धूप खिल रही है और आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। इससे पिछले ब्लॉग में मैंने आपको सायंकालीन आरती दिखाने की भरपूर कोशिश की। अब सुबह की आरती पूजा का श्रवण आप सुन पा रहे होंगे। अब मैं ये सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे आपको लेकर चलते हैं। कितनी सारी बकरियों का झुंड यहाँ पर है, हजारों की तादाद में यहाँ पर मवेशी चरने आते हैं। क्योंकि पिछले कई ब्लॉगों में मैंने बताया, यहाँ पर बुग्याल नामक घास पैदा होती है जो कि पशुओं के लिए सर्वोत्तम चारा माना जाता है। तो अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियां दिखाई देती हैं। यह पौधा आप देख पा रहे होंगे, सांप के जैसे फन लिए हुए, आकार लिए हुए यह पौधा है। इस प्रकार की विभिन्न वनस्पतियां इसी तरीके की ऊंचे हाइट वाले जोन में पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं यह आकृति हूबहू सांप के फन जैसे लगती हैं। अब आपको यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और यहाँ का मैदान दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो व्यूअर्स आप देखिए किस तरीके की पहाड़ियां हरी भरी आजकल बारिश के कारण यहाँ हो चुकी हैं। मौसम इतना मस्त और सुहावना है, ये सामने देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आसमान में बादलों के समूह आप बड़े अच्छे ढंग से देख सकते हैं। और आपको यहाँ के सुंदर दृश्यों को दर्शन कराने की कोशिश मैं करूँगा। अभी हम ऑन द वे हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से वापसी करेंगे और आपके कुछ प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा मेरे पिछले जितने भी ब्लॉग आए, 100+ ब्लॉग ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको सर्च करके सारे व्यूज, सारे यहाँ के दृश्यों को बड़े अविलंब देख सकते हैं। यहाँ पर आप ठीक सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर मुनाल है जो कि यहाँ का राज्य पक्षी है। हमारे उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध पक्षी मुनाल है, जिसका कि आहार जंगली आलू तथा अन्य वनस्पतियां, कीड़े मकोड़े हैं। और यहाँ की वनस्पतियां भी आप देख सकते हैं कितनी बेहतर फूल यहाँ पर उगते हैं। इस तरीके के जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, ये सिर्फ हाई एटीट्यूड, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर ही उगते हैं। चाहे मध्यमेश्वर हिमालय हो, चाहे तुंगनाथ हिमालय हो, चाहे केदार की घाटियां हो, चाहे रुद्रनाथ हो, सबकी फ्लावर, सबकी वनस्पतियों में लगभग समानता होती है। क्योंकि सब हाइट पर होते हैं, इसलिए सब वनस्पतियों में समानता होना जायज है। आपने मेरे पिछले ब्लॉगों को देखा, भरपूर सहयोग किया। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इससे पहले जितने भी मेरे वीडियो और ब्लॉग ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल पर आए हैं सब हॉरिजेंटल होते थे। इस बार मैंने थोड़ा अलग करते हुए इसको आपको वर्टिकल दिखाने की कोशिश की है। आप लाइक कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये जरूर बताएंगे कि हॉरिजेंटल व्यूज ज्यादा अच्छे लगते हैं या वर्टिकल व्यूज
ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं अपने वीडियोस को अलग अलग तरीके से आपके कहने पर, आपके अनुसार बनाने की कोशिश करूं। क्योंकि जितने भी ब्लॉग और जितने भी वीडियो होते हैं व्यूअर्स, ये सब आपके लिए होते हैं। क्योंकि हम लोग खुद घटना स्थल पर, खुद स्थल पर जाकर, खुद धार्मिक स्थलों पर जाकर वीडियो शूट करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये आपके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि व्यूअर्स के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप जरूर लाइक कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये बताएं कि पहली बार मैं जो वर्टिकल आपको वीडियो ब्लॉग शूट करके दिखा रहा हूँ वो कैसा है। तो अब फाइनली हम मध्यमेश्वर से 2 किलोमीटर दूर, जो कि मैंने पिछली बार बताया बूढ़ा मध्यमेश्वर के नाम से ये जगह है, कितनी सुंदर दृश्य यहाँ पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने आप ठीक सीधे फ्रंट में देख सकते हैं, अभी भी जून माह के अंतिम सप्ताह में बर्फ आप देख सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बुरासों की ओर। ऊंचाई, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ बुरास के पेड़ों का कद बहुत छोटा हो जाता है। यह जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं, और जितनी हाइट पर व्यूअर्स आप जाते हैं, बुरास के कलरों में अंतर दिखाई देता है। यहाँ पर हल्के नीले बुरास, हल्के व्हाइट बुरास पाए जाते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ बिल्कुल चटक लाल रंग के बुरास पाए जाते हैं। अब आप सामने देखिए, ये भोजपत्र का पेड़ है। भोजपत्र का पेड़ भी मध्य हिमालय की श्रृंखलाओं में अधिकांश तो पाया जाता है। आप सामने देखिए, ये मैं बहुत क्लोज शॉट करके आपको भोजपत्र का पूरा पेड़, पूरा जंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले व्यूअर्स, इतिहास में इन भोजपत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। इन भोजपत्रों में जब भी पितृ कार्य, तर्पण वगैरह होते थे, इन भोजपत्रों पर ही भोजन परोसा जाता था। और जो पुरानी लिपियां, पुरानी इतिहास की जो हस्तलिपियां होती थी, हस्तलिखित लिपियां होती थी, वो इन्हीं भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्योंकि आज की तरह उस जमाने में कागज नहीं हुआ करते थे, तो इन भोजपत्र की सहायता से ही इन पर जितने भी प्राचीन इतिहास हस्तलिखित होते थे उन्हें संरक्षित किया जाता था। आज भी इसके कई उदाहरण पुराने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर पाए जाते हैं। या आप नजदीक से देखिए, भोजपत्र की छालें इस तरीके से निकाली जाती हैं, और व्यूअर्स, इन पर श्राद्ध और किसी पितृ कार्य में इन पर ही भोग लगाया जाता है, और इन पर ही ब्राह्मणों को तथा प्राचीन काल में मनुष्यों को भोजन कराया जाता था। ये आप देख सकते हैं कितने लंबे चौड़े पेड़ हैं, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, मध्य हिमालय में ही इनकी बहुतायत है। बाकी केदारनाथ आदि, बद्रीनाथ, तुंगनाथ आदि जगहों पर इस प्रकार के भोजपत्र के पेड़ मैंने नहीं देखे हैं। और ये अपने ट्रैकिंग, अपने भ्रमण यात्रा के दौरान सिर्फ मध्य हिमालय में ही मुझे इस तरीके के भोजपत्र के पेड़ों के जंगल पूरे दिखाई दिए हैं। ये देखिए कितने हरे भरे भोजपत्र के पेड़ हैं, और ठीक स्वर्ग के एकदम नजदीक, पर्वत श्रृंखला के एकदम नजदीक यह जगह, रमणीक जगह पाई जाती है। व्यूअर्स, पिछले एक ट्रैकिंग में मुझे भविष्य बद्री जाने का मौका मिला। वहां भी इस तरीके के भोजपत्र मैंने बहुतायत में देखे। और अब व्यूअर्स, आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर मैंने कहा था कि कमरों के रेट को लेकर कई लोगों के मन में आशंका है। यहाँ पर कमरों का किराया 2000 से लेकर 3000 तक है, और प्रति व्यक्ति यदि इसमें बांटे तो 300, 400 रुपये एक बेड का यहाँ पर लिया जाता है। और जो मुझे रूम नहीं मिला, क्योंकि सारे रूम फिल हो चुके थे, तो मैंने उन लोगों से टेंट की अपील की, मुझे टेंट दिया गया। और टेंट का किराया भी 1200 से लेकर 1500 तक का लिया जाता है। और खाने का भी जो यहाँ पर रेट है 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। और चाय की अगर बात करें, 20 रुपया चाय का लिया जाता है, जो कि ज़्यादा अधिक नहीं है। खाना प्रति व्यक्ति 200 रुपये लिया जाता है। और अगर यदि बात करें पर बेड 300 से 400 रुपये यहाँ पर लिया जाता है। यदि आप रूम लेने की कोशिश करें, सेपरेट रूम विद अटैच लेटरिन बाथरूम सहित लेने की कोशिश करते हैं, तो ये यहाँ पर 2000 से लेकर 3000 के बीच मिल जाता है। तो यात्रा से संबंधित जो खास जानकारियाँ थी मैंने आपको देने की कोशिश की, और आपने पूरा दृश्य देखा होगा कैसे मध्यमेश्वर हिमालय में स्वर्ग जैसी फीलिंग आती है। और ये पवित्र पानी का सोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान मध्यमेश्वर महादेव की
नहाने के लिए, महादेव की श्रृंगार करने के लिए जल अभिषेक यहाँ से किया जाता है। और ये आप देखते हैं सामने नीले कलर का टीन की छत वाला मकान, यह मंदिर की धर्मशाला है जहाँ पर कई लोग रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और ये बहुत सारे होम स्टे आप देख रहे होंगे। इन होम स्टे में मैं फिर से एक चीज़ आपको बता दूं, 500 से 600 लोगों के रहने की पर्याप्त जगह है। यदि आप यात्रा पर आए, समयांतराल मई जून में ही आना हो तो पूछताछ करके चल जाएं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है मध्यमेश्वर में जाने पर कमरे नहीं मिलते, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे मैंने बताया, जिस दिन मैं गया था मुझे मजबूरन टेंट लेना पड़ा। रूम नहीं मिलने के कारण मैंने पूरी रात टेंट में गुजारी। पूरी रात भर बारिश होती रही, हवाएं चलती रहीं, ठंडी बर्फीली हवाएं चलती रहीं। एक प्रकार का रोमांच और एक प्रकार का थोड़ा सा डर फील होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। अब ये सामने देखिए, ये अमृत कुंड है, यहाँ पर सरस्वती कुंड भी हैं और अलग अलग पानी के बहुत सारे नेचुरल सोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की सभी मेरे प्रिय दर्शकों को, जो बाहर के दर्शक हैं, क्योंकि स्थानीय लोग तो बराबर यहाँ यात्रा करते रहते हैं, उन्हें सब चीज़ों की जानकारी होती है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो अभी तक मध्यमेश्वर की यात्रा नहीं कर पाए हैं या यात्रा करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए समस्त जानकारियाँ दी। और यहाँ पर मैंने अपने पितरों को उनकी तर्पण के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की। मुख्य पुजारी द्वारा मुझे सलाह दी गई कि इस तरीके से पितरों का उद्धार करने के लिए आप करें, तो मैंने बहुत सारी प्रोसीजर की। आप देख सकते हैं मैं अपने पितरों को तर्पण देते हुए उनका स्मरण कर रहा हूँ। भगवान मेरे पितरों को अपने चरणों में स्थान दे, महादेव इनको भी अपने चरणों में स्थान दे, जिनकी वजह से आज मैं मध्यमेश्वर, हिमालय, उत्तराखंड के लगभग सभी धामों में घूम पा रहा हूँ। और उनका चरण बंदन एक बार करते हुए फिर से मैं आपको नेक्स्ट मंदिर के सारे पार्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। व्यूअर्स, जो भी क्वेरी हो आप बेहिचक मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कोई जानकारी मेरे से छूट गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब कमेंट्स के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी ओर, मंदिर कैंपस की ओर आपको फिर से ले चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक प्रिय स्टूडेंट सुलेखा यहाँ पर मिली। उनके यहाँ मुझे नाश्ते का ऑफर किया गया। हमने यहाँ पर नाश्ता किया। बहुत अच्छी सेवा इस बालिका के द्वारा हमको दी गई। इसके लिए मेरा बहुत बहुत शुभाशीष और आशीर्वाद। और ये दोनों बहनें और इसके पिता पापा यहाँ पर 6 महीने प्रवास में रहते हैं, 6 महीने मध्यमेश्वर में रहते हैं और यहाँ पर भक्तों तथा यात्रियों की सेवा करने का कार्य करते हैं। भगवान इनके परिवार को भी सुखी रखे। और अब चलते हैं दूसरी ओर, क्योंकि यह मेरा स्थानीय क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी मुझे रास्ते में मिले और बहुत अच्छी सेवा, बहुत अच्छा आदर मेरा किया गया। अब सामने देखिए व्यूअर्स, ये टेंट, यहाँ पर इस तरीके के टेंट हमने लिए थे। ये सामने आप देख रहे होंगे, इस टेंट में हमने रात गुजारी। बड़ा एडवेंचर और रोमांच महसूस किया। पूरी रात भर बारिश होती रही। सुबह खुलने पर मौसम एकदम स्वच्छ साफ हुआ। इसी होटल होम स्टे में हम लोग रात रुके और यहीं पर हमने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद हम लोग द्वितीय केदार जो मध्यमेश्वर है, वहाँ से ऊपर बूढ़ा मध्यमेश्वर का मैंने सब आपको सीन दिखाया। अब सामने देखिए कितने बेहतरीन, कितने सुंदर। हाँ, ये देखिए अन्नपूर्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पर हमने रात्रि प्रवास किया। इनके द्वारा भी हमें बहुत आदर दिया गया। ये इसके ओनर हैं, सामने देखिए। और हम अब इनसे विदा लेते हुए अपने गृह क्षेत्र की ओर आने वाले हैं। और ये घोड़े खच्चरों का भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और आपने पूरा वीडियो देखा, मेरे को बहुत सहयोग किया व्यूअर्स। अब हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक बार फिर से। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखते हैं।